हेलो एवरीवन, दिस इज शिबा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों इस रीडिंग में कि आपके पर्सन जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, आपकी उनको लेकर करंट फीलिंग्स क्या है और आपके पर्सन की आपको लेकर करंट फीलिंग्स क्या है। बेसिकली आप दोनों की करंट फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या है। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करना चाहूंगी, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जो सबसे मैच कर भी सकते हो, नहीं भी तो जो मैसेज मैच करें सिर्फ वही लें, बाकी सबको जाने दें। दोस्तों ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं, कभी इनके बेसिस पे कोई डिसीजन मत लीजिएगा। हमेशा अपने पर्सनल रीडिंग्स के लिए जाइए। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेल आईडी पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको जब भी देखेंगे आपसे मैच कर सकती है। ये मेल फीमेल सभी के लिए, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो जैसे आपके पर्सन है उसी हिसाब से रीडिंग लीजिएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों कि आपकी करंट फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए और आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए। मैं कंसिडर कर रही हूं ये आपकी फीलिंग्स और ये आपके पर्सन की फीलिंग्स। आपसे जैसा रेजोनेट करे वैसा ही लीजिएगा। हो सकता है ये आपकी फीलिंग्स हो, ये आपके पर्सन की ये आपकी फीलिंग्स हो, ये आपके पर्सन की फीलिंग्स हो, बट मैं कंसिडर कर रही हूँ ये आपकी फीलिंग्स और ये आपके पर्सन की। बॉटम ऑफ द डेक इज हायराफेंट। आप दोनों ही शायद शादी के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, भले ही आप लोग के बीच में कितने भी कल्चरल डिफरेंसेस हों। ओके अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये एक कपल एनर्जी है दोस्तों। चलिए देखते हैं। थोड़े से कार्ड्स को मैं क्लियर कर लूं पहले, फिर निकालते हैं, बताते हैं क्या रीडिंग है आपकी। ओके ओके दोस्तों देखिए, पॉसिबिलिटी है कि आपका इस पर्सन से हार्ट ब्रेक हुआ है। शायद अभी आप थोड़े हार्ट ब्रेक की सिचुएशन में हो सकते हैं। हो सकता है किसी तरीके का डिसएग्रीमेंट हुआ है आप लोगों के बीच में। लेकिन दोस्तों मुझे कुछ आप लोगों के बीच में ऐसा नहीं लग रहा है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तो नहीं है। शायद थोड़ा बहुत हार्ट ब्रेक हुआ है, आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। हो सकता है कि अभी लेस कॉन्टैक्ट हो सकता है। लेकिन दोस्तों ये सिचुएशन मुझे इसलिए दिख रही है क्योंकि शायद आप दोनों ही, अगर आप देख सकते हो तो बेसिकली आप दोनों काफी स्ट्रांग पर्सनालिटी हैं। आप दोनों ही अपनी बात को बहुत ज्यादा रखते हैं। आप अपना बोलते रहती हैं, ये अपना बोलते रहते हैं, या ये बोलती रहती हैं, आप बोलते रहते हैं। और दोस्तों आप दोनों ही एक एक्शन लेने वाले लोग हैं, जो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हैं। अपने काम को भी लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके भी काफ़ी पैशनेट हैं। आप लोग एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं, अथॉरिटेटिव हैं। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं ईगो क्लैश कर जाता है, क्योंकि आप अपनी बात बोलते हैं या बोलती हैं और ये अपनी बात बोलते हैं या बोलती हैं, और आप दोनों को ही लगता है कि आपकी बोली हुई बात को सुना जाए, उसको माना जाए, वही सही है। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है कि आप लोग के बीच में किसी बात को लेकर काफी झगड़ा हुआ, क्योंकि आप लोग जो हैं अपनी अपनी बात ही बोलते रहते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं यहाँ देखूं, यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में द मून है। शायद काफी सैड है आप लोग इस सिचुएशन को लेके, क्योंकि आप लोग हो सकता है कि किसी तरीके की थर्ड पार्टी को डील कर रहे थे। अब ये थर्ड पार्टी प्लीज हमेशा मत लीजिएगा कोई लवर ही होता है। थर्ड पार्टी में ऐसा हो सकता है कि आप दोनों तो अपनी अपनी बात बोल रहे थे, ईगो में अटके हुए थे, लेकिन कोई तीसरा बंदा आपको भड़का गया, ठीक है, और इसीलिए शायद आपका हार्ट ब्रेक हुआ। ठीक है, तो ये मेरे व्यूवर्स की एनर्जी को मैं काउंट कर रही हूँ कि शायद आप लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, आप अपनी बात करें, अपने आपके पर्सन अपनी बात कर रहे थे, और आप लोग के बीच में ये एक सिचुएशन आ गई हार्ट ब्रेक की। और दोस्तों पॉसिबिलिटी ये भी है कि शायद
आप अपनी पीछे की बातों को, जो हो गया, जो पास्ट में है, उसको घसीट घसीट कर प्रेजेंट में लेकर आते हैं और उस चीज को सोच सोच के नेगेटिव होते जाते हैं, उस चीज को बार बार रिपीट करते हैं। पॉसिबिलिटी है कि शायद आपके पर्सन का पहले कोई रिलेशनशिप रहा हो, उन्होंने आपको बताया हो और शायद आप कुछ चीजों को लेके बार बार सोचते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, फिर आपका झगड़ा होता है और आपका हार्ट ब्रेक होने की वजह से आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में चले जाते हैं, क्योंकि आप एक अथॉरिटेटिव हैं, गुस्सा आ जाता है शायद, क्योंकि स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाले हैं। और यही वजह है कि शायद अब आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, आप सॉलिट्यूड में जाना चाह रहे हैं, आपके पास कुछ भी हो, आपकी एक सैड सी एनर्जी है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है क्योंकि आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पर क्वीन और किंग की एनर्जी है, जो शो करता है कि आप लोग एक कपल के जैसे ही हैं, आप दोनों हमेशा एक कपल के जैसे रहेंगे, क्योंकि आप काफी स्ट्रॉन्ग पावरफुल कपल हैं, आप और आपके पर्सन। लेकिन आप इस पर्सन से बहुत ही क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं और आप ये जो क्लियर कट कम्युनिकेशन है, ये आप उनको अपने इमोशंस बहुत क्लियर कट बताना चाहते हैं कि ये मेरे इमोशंस हैं, मैं आपके लिए ऐसा फील करता हूं या करती हूँ। अब आप बताइए, अगर आप रेडी तो ठीक है, अदरवाइज फिर आपका वही शायद एटीट्यूड आ सकता है, क्योंकि आप थोड़े से ईगो वाली एनर्जी में हैं। आप अपना प्यार इस बंदे को ऑफर करना चाहते हैं, उसको बताना चाहते हैं कि आप कैसा सोच रहे हैं। कम्युनिकेशन के थ्रू आप काफी क्लियर कट रहने वाले हैं, आप कुछ इसी तरीके की एनर्जी में हैं अभी। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की ऐसी सिचुएशन में। आपके पर्सन का जब आपके साथ हार्ट ब्रेक हुआ, माइट बी अगेन कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से हुआ, या जो भी हुआ दोस्तों, जो भी आपका झगड़ा हुआ, या आपको लगा कि आपके पर्सन ने चीट किया, आपके पर्सन लगते हैं कि आपका उनसे बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है, बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट होता है चीज़ों को लेके, क्योंकि दोस्तों ये भी माई वे हाईवे वाली एनर्जी में है और आप भी माई वे हाईवे वाली एनर्जी में है। दोस्तों ये पर्सन इस सिचुएशन से काफी थक गए हैं, आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, एक काम सिचुएशन की तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों इस वक्त ये पर्सन बहुत ही हाईली एंजाइटी में है, इनको प्रॉपर नींद नहीं आ रही है, ये बहुत ही ज्यादा मायूस हो गए जिंदगी से, पीछे की चीजों को सोचते रहते हैं और प्रेजेंट में नेगेटिव होते रहते हैं। तो ऐसी कुछ सिचुएशन है दोस्तों, इस चीज का ख्याल रखिएगा कि ये पर्सन भी काफी नेगेटिव हो रहे हैं, लेकिन आपके साथ एक काम सिचुएशन में जाना चाहते हैं, आपके साथ हैप्पी एक काम रिलेशनशिप देख रहे हैं। और दोस्तों होल्ड ऑन, सॉरी। सो दोस्तों कुछ इस तरीके की आप दोनों की काफ़ी पैशनेट एनर्जी तो है, लेकिन आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग के कपल जैसे हैं, जहां आप दोनों ही शायद अपने अपने कहीं ईगो में रहते हैं, दोनों ही हर्ट हैं, दोनों ही दुख फील कर रहे हैं, दोनों ही परेशान हैं, आप भी आपके पर्सन भी, इनको भी प्रॉपर नींद नहीं आ रही है, एंग्जाइटी में, आप भी एंग्जाइटी में, आप बहुत परेशान हैं, आपको सॉलिट्यूड में जाना चाह रहे हैं, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, आपको जिंदगी में कुछ भी मिल जाए आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ये पर्सन भी कुछ इस तरीके की एनर्जी में, लेकिन ये पर्सन ना इस तरीके की एनर्जी से थक गए हैं, आपके साथ काम सिचुएशन में जाना चाहते हैं, इस सिचुएशन को रिजॉल्व करना चाहते हैं, एक हैप्पी मोड में जाना चाहते हैं। दोस्तों ये आपके साथ इस रिलेशनशिप में कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, मतलब कोलैबोरेशन मतलब टीम में काम करना चाहते हैं। और दोस्तों अगर आप लोगों के लिए यही सजेशन है कि आप लोगों की लड़ाई शायद ज्यादा ईगो की वजह से ही होती है, तो आप लोग ईगो को दूर रखिएगा प्लीज, ठीक है। और ऐसा गलती मत कीजिएगा कि कभी जो थर्ड पर्सन है, कोई आप लोगों की ईगो की वजह से आप लोग लड़ते रहें, अपनी बात करते रहें और कोई थर्ड पर्सन इस चीज का फायदा उठा ले जाए, तो ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। चलिए देखते हैं ऐसी सिचुएशन में आपके लिए क्या सजेशन है टैरो से। 10 ऑफ कप्स, ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक है, 2 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, और यही इसी के नीचे है एस ऑफ कप्स। देखिए दोस्तों
इस चीज पे सोचते सोचते आपको लगता है, आपको पता नहीं इस पर्सन के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं है थर्ड पार्टी में, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ईगोइस्टिक है, कहीं ऐसा तो नहीं। आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, आप दो राह पे खड़े हुए हैं, सोचते रहते हैं, बहुत ज्यादा एनालाइज भी करते रहते हैं, इमोशनल भी हैं, लेकिन किसी एक चीज पे कंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं। आपके लिए सजेशन है दोस्तों, दिल दिमाग में आपके चल रहा है बहुत ज़्यादा, आपकी जो करंट फीलिंग्स में चल रहा है वो है हैप्पी फैमिली, इमोशनल फुलफिलमेंट, बंदे के साथ ग्रोथ, हैप्पीनेस, नेम, फेम, बढ़ती हुई फैमिली, यू नो जिसको बोलना चाहिए ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ, एक खुशहाल घर, आप सब ये देख रहे हैं अभी, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आप टू सोर्ड्स की एनर्जी में फंसे हुए हैं और ये सिचुएशन आपके लिए बहुत ही बर्डनसम हो गई है। ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आप इस पर्सन को अपना लव भी ऑफर करना चाहते हैं और इस पर्सन के लिए आपके जो इमोशंस हैं वो बहुत ही ओवरफ्लो होते हैं। तो दोस्तों, ईगो को दूर रखिए, हैप्पी मूड में रहिए, हैप्पी फैमिली के बारे में सोचिए। जब आप अपने ईगो को अलग रखेंगे दोस्तों, चीजें रिजॉल्व हो जानी है। आपको लगेगा नहीं ये पर्सन चीट कर रहा है, आपको ना इनको लगेगा, क्योंकि शायद आप लोग, आपका जो हार्ट ब्रेक हुआ है दोस्तों, क्योंकि आप दोनों ही अपनी अपनी स्ट्रांग एनर्जी में रहते हैं, दोनों ही शायद इगोइस्टिक भी हैं, अपनी बात को ही रखते हैं, बोलते हैं कि मेरी ही बात सही है। इस वजह से हार्ट ब्रेक होता है, पीछे की बातों को सोचते रहते हैं, पीछे को घसीट घसीट कर प्रेजेंट में लाते रहते हैं, वही बात पे बोलते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। ऐसा मत कीजिए दोस्तों, जिंदगी बहुत छोटी है। ईगो रख के क्या करना है दोस्तों, आप मुझे बताइए। ईगो थोड़े टाइम के लिए रहेगा, फिर आगे बढ़ जानी है चीजें। अभी क्या होता है दोस्तों, ईगो की वजह से आप अपने प्रेजेंट को खराब कर लेते हैं। अब प्रेजेंट खराब हो गया तो फ्यूचर कैसे अच्छा होगा, आप मुझे बताइए। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ अपने प्रेजेंट पे काम कीजिए। अभी अगर आप प्रेजेंट में खुश हैं तो फ्यूचर में ऑटोमेटिकली आप खुशी होंगे, क्योंकि आप उसी एनर्जी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे आगे। लेकिन आप प्रेजेंट में ही खुश नहीं है, एक के बाद एक कुछ और इश्यूज आएंगे, कुछ अगर चलिए आप किसी और पार्टनर के बारे में सोचते हैं तो दोस्तों प्रॉपर हील ही नहीं हो पाएंगे, प्रॉपर हील नहीं होंगे, फिर वही इश्यूज आएंगे। तो ये गलती बिल्कुल भी ना कीजिएगा। चलिए, मैं ऐसी सिचुएशन में जहां आप और आपके पर्सन चाहते तो हैं दोनों, और दोस्तों आप दोनों की अगर मैंने आपको बताया था उसी वक्त जो म्यूचुअल जो बॉटम ऑफ द डेक था वो आप लोग द हायरफेंट था, जहां दोनों ही आप दोनों शादी के बारे में सोचते हैं, भले ही कितने ही कल्चरल डिफरेंसेस हों, भले ही आप लोगों की थिंकिंग कितनी मिलती हो, लेकिन आप दोनों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है और आप शादी के बारे में भी बहुत सोचते हैं। यहाँ पे भी आपके लिए यही गाइडेंस है कि आप क्योंकि इतने इमोशनल है, हैप्पी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं सब कुछ, तो दो राहे पे मत रहिए, ठीक है। बर्डनसम मत बनाइए सिचुएशन को, क्योंकि आप भी इस पर्सन के साथ इमोशनल फुलफिलमेंट चाहते हैं। ईगो को दूर रखिए, किसी पर्सन को इतना अलाउ मत कीजिए अपने झगड़े की वजह से कि कोई आपकी लाइफ में आ जाए। चलिए देखते हैं ओरेकल से आपके लिए क्या गाइडेंस है। फेलियर डज नॉट मीन द गेम इज ओवर, इट मीन्स ट्राई अगेन विद एक्सपीरियंस। बिल्कुल सही है। अगर किसी चीज में आपको फेलियर हुआ, आपको हार्ट ब्रेक हुआ, आपको कोई प्रॉब्लम आई, उसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया। नहीं दोस्तों, आगे बढ़िए, वो एक्सपीरियंस गेन करिए और आगे उस चीज को एक्सपीरियंस के साथ आगे बढ़ाइए। लिसन टू योर इंट्यूशन, बिल्कुल आप अपने इंट्यूशन को, अपनी गट फीलिंग को जरूर सुनिए, क्योंकि हमारा इंट्यूशन गलत नहीं कहता। ड्रीम बिग एंड डोंट स्टॉप, बड़ा सोचिए और रुकिए मत दोस्तों, आगे बढ़ते जाइए, बिकॉज यू आर बॉर्न टू अचीव। यू आर योर होम, बिल्कुल आप अपना खुद का घर है, आप अपने में खुद में सेटिस्फाइड हैं। देखिए दोस्तों, मैं इसलिए हमेशा बोलती हूँ, जब आप अपने से खुश रहते हैं, अपनी केयर करते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं, अपनी वैल्यू समझते हैं, सेल्फ केयर करते हैं, हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, जब आप अपने ऊपर काम करते हैं, बिलीव मी, आप जैसा अपनी इमेज बनाते हैं लोग वैसे ही आपके बारे में सोचने लगते हैं और उसी तरीके से आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। ईगो को थोड़ा दूर रखिए, खुश रहिए, हाई वाइब्रेशन में रहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं इस ब्यूटीफुल से डेक से कि आपके लिए क्या कोई मैसेज है क्या।
दोस्तों एनर्जीज हमेशा चेंज होती रहती हैं, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्रेजेंट में खुश रहना बहुत ज़रूरी है। टैरो वैसे भी आपकी प्रेजेंट एनर्जीज पे काम करते हैं, फ्यूचर नहीं बताते दोस्तों। तो इसलिए आप प्रेजेंट में अगर खुश रहेंगे तो आप वही एनर्जी को आगे लेकर चलेंगे। चलिए देखते हैं आपके लिए कुछ कार्ड्स तो आए हैं, 2 कार्ड्स आए हैं। एवरीवेयर आई गो आई फाइंड लव, हाउ ब्यूटिफुल द मैसेजेस। जहां कहीं भी मैं जाता हूं मुझे प्यार मिल ही जाता है, क्योंकि आप खुद से प्यार करते हैं। जब आप खुद से प्यार करेंगे, सेल्फ लव करेंगे, तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे दोस्तों, लोग भी आपसे प्यार करेंगे। आई हैव द पावर टू मेक अ डिफरेंस इन द वर्ल्ड। बिल्कुल, आप इतने पावरफुल हैं, आपके अंदर इतनी ताकत है कि आप दुनिया को चेंज कर सकते हैं, एक दुनिया में एक बदलाव ला सकते हैं। तो दोस्तों अपने ऊपर काम कीजिए, बदलाव अपने से शुरू होता है। ओके, वन मोर कार्ड इज हियर। आई एम वर्दी ऑफ द वेरी बेस्ट इन लाइफ, हाउ ब्यूटिफुल दिस कार्ड इज। यही बता रहा है कि मैं वर्दी हूं कि मुझे अपनी लाइफ में मतलब सबसे अच्छा ही मिले। बिल्कुल, क्योंकि यही आप जान रहे हैं अपनी वैल्यू को। जब हम अपनी वैल्यू को जानते हैं, अपनी सेल्फ वर्थ जानते हैं, तो दोस्तों चीज़ों को हम उसी तरीके से अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो दोस्तों ये थी अभी की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट की हो। अगर आपसे रेजोनेट की हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एनर्जीज को क्लेम किया करिए, रीडिंग्स को पूरा देखा कीजिए दोस्तों। जब आप एनर्जी को क्लेम करते हैं तो आप एनर्जी को उसी तरीके से अपनी तरफ रिसीव करने लगते हैं। और दोस्तों मैं हमेशा की तरह यही बोलूंगी आपसे कि खुश रहना बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। अपनी सेल्फ केयर कीजिए, सेल्फ वर्थ समझिए, अपनी वैल्यू समझिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए, हाई वाइब्रेशन में रहिए, अपने पे काम कीजिए, पॉजिटिव रहिए, नेगेटिविटी से बहुत बहुत दूर रहिए। आप जितने पॉजिटिव रहेंगे आपकी ज़िंदगी उतनी ही बदल जानी है। दोस्तों इसी उम्मीद के साथ मैं ये रीडिंग को क्लोज करती हूँ कि मेरे व्यूवर्स खुश हैं, अपने पे काम कर रहे हैं। ये अब आने वाले साल में उनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा बदलाव आने वाला है। खुश रहना आपका बहुत ज़रूरी है। 15 ऑफ दिसंबर को मैं अपने 5 व्यूवर्स के नाम को अनाउंस करूंगी कि जिन्होंने पर्सनल रीडिंग्स को जो मैंने पर्सनल रीडिंग्स देनी है दोस्तों, अभी भी आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। वीडियोस के नीचे कमेंट करते रहिए और रैंडमली मैं अपने 5 व्यूवर्स को चूज करूंगी जो यूजुअली हमारे वीडियोस के नीचे कमेंट करते रहते हैं। हमेशा की तरह यही बोलूंगी, कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग एंड बी पॉजिटिव ऑलवेज। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। थैंक यू।